चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। दरअसल पीओजेके में मचे गदर से खौफ में शहबाज शरीफ हैं और इतने ज़्यादा डर के साए में हैं कि भारत के दुश्मन के पल्लू में वो जाकर घुस गए हैं। कश्मीर को लेकर डील ऑफर कर दी है। किसको डील ऑफर कर दी है? किस भारत के दुश्मन के साथ उन्होंने हाथ मिलाने की सोची? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त जो बवाल मचा हुआ है उसने यहाँ की हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। तभी तो ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार में गए शहबाज शरीफ वहां से सीधा तुर्की पहुंच गए हैं और दोनों देशों को दो दिल एक आत्मा तक कह डाला है। वो यहाँ भी कश्मीर का राग अलापते रहे, वो भी तब जब खुद कश्मीरी उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। जी हाँ, वैसे तो तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते आपस में काफ़ी गहरे हैं, लेकिन एक बार फिर से शहबाज शरीफ इसे याद दिलाने के लिए तुर्की पहुंच गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो बवाल मचा हुआ है उस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तुर्की यात्रा अपने आप चर्चा में आ जाती है, क्योंकि यात्रा के दरमियान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रमुख मुद्दों पर दृढ़ समर्थन का आश्वासन दिया। तो क्या अब पाकिस्तान तुर्की की मदद से अपने आंतरिक मसलों का हल निकालेगा? दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आपसी समझौते को दोहराया। एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना की और कहा कि क्षेत्र में शांति के लिए कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। इसके बदले शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की एक ही आत्मा के दो दिल हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दोनों देश मुश्किल समय में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। आपको याद दिला दें कि पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर यही दोनों देश अपने रणनीतिक हित साधने की कोशिश में लगे रहते हैं। भारत ने जब आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई की थी तो तुर्की ही इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का साथ देने सबसे पहले आया था। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस के मुद्दे पर तुर्की के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा रहेगा, जैसे कि वह पिछले कई दशकों से करता आया है। ये सब कुछ वो फ्री में नहीं करेगा, इसके बदले में उसे तुर्की से वही समर्थन चाहिए होगा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। शहबाज पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को आज़ाद कहते हैं, लेकिन इस वक्त वहां पाकिस्तानी फौज जो अत्याचार कर रही है उसमें वो तुर्की का साथ चाहता है। पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहता है, लेकिन भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है और कोई हस्तक्षेप नहीं चाहता। यह यात्रा पाकिस्तान के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। वहीं तुर्की उत्तरी साइप्रस को लेकर अलगाववाद और मान्यता के संघर्ष से जूझ रहा है। दोनों देश एक दूसरे के इन संवेदनशील मुद्दों पर पारस्परिक समर्थन देकर अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत करने की रणनीति अपना रहे हैं। शरीफ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति एर्दोगान को बहुत प्रिय भाई कहा और इस्तांबुल की ऐतिहासिक यात्रा को सम्मान का विषय बताया। पाकिस्तान वर्तमान में कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिशों में लगा हुआ है, जबकि क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर तनाव और अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में शहबाज शरीफ की तुर्की यात्रा को कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आदान प्रदान के बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। एर्दोगान ने इजराइल के समझौतों को कमजोर करने के लिए प्रयासों पर चिंता जताई, जबकि शरीफ ने क्षेत्रीय शांति के लिए संवाद और कूटनीति पर बल दिया। पाकिस्तान तुर्की संबंध न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है, बल्कि वर्तमान में दोनों देश एक दूसरे के लिए रणनीतिक साझेदार बने हुए हैं। यही वजह है कि शहबाज ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान की आत्मा एक है, भले ही दिल दो हों।